नारी निकेतन में रक्षक ही बने भक्षक। पीड़िता को है कुछ लोगों से जान का खतरा। पीड़िता ने लगाई प्रशासन में न्याय की गुहार। पीड़िता ने राष्ट्रीय महिला जागृति मंच ह्यूमन राइट्स सेल उदयपुर से मांगी मदद। नारी निकेतन में हो रहे अवैध कार्यों को लेकर पीड़िता ने खोले कई राज। पीड़िता ने बताया कई रसूखदारों के नाम, कई नामचीन हस्तियां हो सकती है बेनकाब। नारी निकेतन में रक्षक ही बने भक्षक। जानिए पूरी कहानी पीड़िता की जुबानी। नारी निकेतन में रह के आई हूँ मैं, तो वहाँ के लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। तो जब मैं अभी दूसरी जगह पे रह रही हूँ तो उन लोगों ने मुझे पूरी तरीके से मुझे परेशान कर रखा है 5-6 दिन से। उन लोगों ने मुझे हर तरीके से वो मेरे ऊपर फोर्स बना रहे और मुझे 5-6 लोग आए थे अभी 5 तारीख के बाद में, तो उन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। किस तरह के परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? नारी निकेतन में कौन लोग परेशान करते हैं? नाम पता कुछ पता है आपको? नारी निकेतन में 2-3 वहाँ के जोर से बोलिए, आप जोर से बोलिए। 2-3 सर लोग हैं वहाँ के, तो उन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा था। बाहर भेजते थे वहाँ से हम लोगों को। तो अभी मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे उन लोगों ने मुझे मेरी जान पे बहुत खतरा टाइप हो रहा है। तो उन लोगों ने दरवाजे भी बंद कर दिए थे। अभी जहाँ रूम लेके मैं रह रही हूँ उसी तरह से ज़बरदस्ती साइन वगैरह करवाने के लिए आए थे वो लोग। तो किस तरह का गलत काम करवाते थे आपसे? हमारे को बाहर भेजते थे वहाँ से। कितने टाइम से आप परेशान हो रही थी? क्या क्या बात? टाइम तो बहुत हो चुका था वहाँ पे मुझे। फिर उसके बाद जब मैं बाहर निकली हूँ तो काफ़ी लड़कियों ने वहाँ रिपोर्ट वगैरह दर्ज कर रही, तो उन लड़कियों का उनका पता नहीं, लेकिन मुझे आज बहुत परेशान कर रहे हैं लोग। कौन लोग के नाम जानते हो किन्होंने परेशान किया? उनका नहीं, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर रहे हैं और ज़बरदस्ती मेरे घर पे आके मेरे को जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। लोग कुछ मिनट में आई थी नारी निकेतन की मुझ पर साइन करवाने के लिए, तो मैंने मना कर दिया उनको साइन करने के लिए। तो जो जहाँ मैं काम करती हूँ उन दीदी ने मना कर दिया था। तो उन लोगों ने उसके बाद में मेरा घर का एड्रेस वगैरह पूछ के पता करके फिर वहाँ पे आ जाते। 2 दिन बाद मेरे घर पे आके मेरी 8 साल की बेटी है उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसको बाहर निकाल के फिर मेरे खिड़की दरवाजे सारे बंद करके और मुझे पलंग पे घेर लिया 4-5 लोगों ने, और 2 लोग बाहर खड़े थे दरवाजे के पास। तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे से साइन करवाने की कोशिश की। तो जब मैंने साइन नहीं किए, पहले तो उन लोगों ने मुझे प्यार से बोला, जब मैंने साइन नहीं किया तो उन लोगों ने मुझे घेर लिया। फिर घेरने के बाद में उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से कुछ ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के वो करने लगा। तो मैंने ज़बरदस्ती मेरा हाथ खींच लिया। इतने में वो लोग, जब मेरे दीदी है जागृति मंच से एक दीदी, उनके वहाँ मैं काम करती हूँ, तो उन दीदी ने मैंने उनको फ़ोन किया तो उन लोगों ने मेरा फ़ोन छीन लिया। उन्होंने सोच लिया कुछ ना कुछ होगा, तो वो एक्टिवा लेके मेरे घर आ गए। तो घर आए जितने में वो लोग भाग के फिर उन लोगों को पकड़ा। तो इस तरीके से मुझे बहुत परेशान हूँ मैं। अभी भी मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ। 3-4 लोग मेरे घर के बाहर खड़े थे। मैंने दीदी को फ़ोन किया, दीदी ने मुझे यहाँ लाके छोड़ा। तो मैं बहुत परेशान हूँ। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच से मैं ह्यूमन राइट्स सेल राष्ट्रीय अध्यक्षा सुरभि बेनारिया दिन बोल रही हूँ। लगभग 5 तारीख के आपका जहाँ ये काम करती है वहाँ से मुझे कॉल आया कि मैम मुझे आप बचाएं, मेरे को यहाँ पर कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और आपके यहाँ पे काम करती है। तो वहाँ पर इन 2-3 लेडीज़ एक साथ स्कूटी पर आती हैं और इसको बरखलाने की कोशिश करी और बोले एक पेपर है बेटा साइन कर दो, रिकॉर्डिंग ली। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अपन उस पर कार्रवाई करेंगे, क्या बात है। इसने पूरा जो नारी निकेतन का जो वर्णन बताया वो सब चीज़ें हमने सुनी। उसके बाद वापस 1-2 दिन बाद हमने सोचा कि इस चीज़ पर हम कार्रवाई करते हुए उसका किस तरह से उस चीज़ को डील किया जाए उसके बारे में हम सोच रहे थे और उस तरह की स्ट्रेटजी बना ही रहे थे कि 2 दिन के अंदर वापस इसके घर पर अचानक इसका फ़ोन आता है कि 6-7 लेडीज़ इसके घर के अंदर घुस गई और इसको गेट बंद करके इसको सारा आपने विवरण दिया ही होगा कि किस तरह इसको वापस परेशान किया।
उसके बाद वापस लगातार इसको डेली 2-3 कॉल, फेक कॉल्स, यहाँ पे जो कोर्ट है वहाँ से भी एडवोकेट्स के कॉल, इस तरह की चीज़ें आ रही है बराबर। और जो मेन थ्रेटनिंग थी वो 6-7 लेडीज़ जो आई हैं, उन्होंने रूम बंद करके, बच्ची सो रही थी, एक घर में बैठी हुई थी, और एकदम से अटैक करके लाइक इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि किसी भी तरह पेपर पे साइन कर दो। तो ये बहुत घबरा गई और हमने फिर इस चीज़ के लिए पूरा इसको डिटेलिंग करी, इनसे सारी बात जानी और समझी, और फिर हमने सभी यहाँ पर जितने महकमे हैं उन सभी में मेल करी है इस चीज़ को कि एटलीस्ट इस पर जो जान का इसको जो खतरा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसको बचाने के लिए, क्योंकि एक अकेली लड़की जो पहले ही संघर्ष कर रही है, 2 बच्चों को लेकर पाल रही है, उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें, जहाँ इसको सुरक्षा के लिए भेजा गया, जहाँ इस मजबूर लड़की को भेजा गया, उस जगह पर ही अगर उसके साथ अगर इस तरह प्रेशराइज करके कुछ गलत कामों के लिए इसे भेजा जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि एटलीस्ट इसकी सुरक्षा की जाए। मैम, जैसा कि महिला ने आपको बताया कि ये पिछले कई समय से परेशान हो रही है, ये कहाँ पर इनको भेजा गया, कुछ जानकारी आई है? कैसे लोगों के बीच में भेजा गया और कौन लोग भेजते थे, कुछ जानकारी पता लगी आपको? हाँ, ये जो जहाँ ये रहती थी अल्पावास में, रूम जहाँ अल्पावास से इसको नारी निकेतन शिफ्ट किया गया। नारी निकेतन के अंदर ये बताती थी कि मुझे कुछ टैबलेट्स दी जाती थी दीदी, और कार में कुछ लोग होते थे और इसे ले जाया जाता था। ये जो कार में लोग होते थे उनको ये नहीं पहचानती है, या आई थिंक बहुत डरी हुई है, तो वो चीज़ नहीं समझ पा रही है। बट हाँ, वहाँ नारी निकेतन के अंदर जो लोग हैं उन सबको ये जानती है बहुत अच्छे से, और बहुत तरह से मुझ पर भी अलग अलग तरीक़ों से फ़ोन आए। और जब मुझे ये पता चला कि इस तरह इसको घर के अंदर इसके घुस के और इस तरह किया जा रहा है, तो मुझे जो मेरा डाउट था वो और पूरी तरह कंफर्म हो गया कि ऐसा कुछ होता था जिसकी वजह से वो लोग इस तरह डरे हुए हैं। महिला जागृति मंच के अध्यक्ष होने के नाते आप किस तरह से इस महिला का आप सहयोग करेंगी? प्रशासन से क्या मांग रखती है, मीडिया से क्या मांग रखती है? ऐसे लोगों के साथ किस तरह की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? कोई भी महिला सुरक्षित रहनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, परंतु यदि उसके ऊपर कोई पहले इसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग अगर पुलिस प्रशासन उसको ऐसे किसी सेंटर में भेजती है जहाँ पर इस तरह की बेसहारा लड़कियां जिनको ज़रूरत है वो पहुंचती है, और वहाँ उनके साथ और अगर इस तरह की चीज़ होती है, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है कि हम किस पर ट्रस्ट करें। फिर ये प्रश्न हो जाता है कि हम किस पर ट्रस्ट करें, किस पर नहीं करें। सीधा ये कह सकते हैं कि नारी निकेतन में नारियों के शारीरिक शोषण की बात सामने आ रही है। एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है, और ये अकेली नहीं है, इसके साथ ये बता रही है कि इस तरह की और भी कुछ माह पहले इसके साथ कुछ और लड़कियां भी थीं जिन लोगों को ये सब चीज़ें मिलकर इन लोगों ने बात करी है। तो ये सब है वहाँ पर, और किसी भी तरह से अगर वहाँ पर इस तरह की चीज़ होती है तो आप सोचिए कि फिर ये प्रश्न है कि फिर महिला कहाँ, सुरक्षा का सवाल उठता है कि महिला कहाँ सुरक्षित है। पुलिस और प्रशासन से क्या मांग करती है? इसकी सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि इसकी सुरक्षा हो। इस तरह इसको इसके किराए के घर पर, इसकी मदर के घर पर, इसके आस पड़ोस में जहाँ पर शॉप है वहाँ पर वो लोग एक्टिवा पे आकर पूछते हैं इसके बारे में। इसको रोज़ एडवोकेट्स कॉल कर रहे हैं, इसके खुद के एडवोकेट जो काफ़ी टाइम से इसको कांटेक्ट नहीं कर रहे थे वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि तुम आओ, मिलो, साइन करो। बार बार आई डोंट नो वो किस पेपर पे साइन करवाना चाहते हैं इससे, और वो एक्चुअल में डरे हुए हैं। उनकी जो सारी गतिविधियाँ हैं शायद वो पकड़ी गई हैं, तो इसलिए वो लोग डरे हुए हैं।